क्या आपको एज ए वीडियोग्राफर या वीडियो एडिटर सक्सेसफुल होने के लिए महंगे गैजेट्स ही जरूरी हैं? मतलब आप सस्ते गैजेट से सक्सेसफुल नहीं हो सकते? इसका अगर मैं जवाब दूं एक सिंपल वर्ड में तो ये है यस, आप बिना महंगे गैजेट्स के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा डिटेल एंड इन डेप्थ होने वाला है, थोड़ी सी इंटेलिजेंट तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो अगर जिन लोगों को अपना माथा नहीं खपाना, उनको बेसिक से अपनी शांतिपूर्वक जीवन जीना है, वो लोग अभी स्किप कर सकते हैं। बट जो लोग सीरियसली अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये टॉपिक आपको लग बहुत नॉर्मल रहा होगा, बट मुझे इस टॉपिक को समझने के लिए, मुझे इस बात को समझने के लिए सालों लग गए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखो, अगर तो एंड तक देखो, एक एक चीज की बारीकी को समझो। ये आपकी कई जगहों पे पैसा बचाएगा और बहुत सारा टाइम बचाएगा, क्योंकि आप जो पैसे बचाते हो सस्ते गैजेट से, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में 4 मेजर क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाला हूं। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि महंगे गैजेट्स जरूरी क्यों है? जब आप एक 20,000 रुपए के लेंस से काम कर सकते हो, तो फिर मैंने जो लेंस लगा रखा है वो लगभग 1,80,000 रुपए का लेंस है। तो जो वही 50mm 20,000 रुपए में आता है, वही 50mm 1,80,000 रुपए का आ रहा है। वाई? दूसरे सवाल में हम बात करेंगे कि गैजेट्स अगर महंगे होने चाहिए तो कितने महंगे होने चाहिए। जैसे अगर 20,000 रुपए का लेंस है, फिर 70 का भी आता है, फिर 1,80,000 का भी आता है, फिर उससे महंगे भी आते हैं। अगर आप CP3 लेंस किट की तरफ चले जाओगे तो लाखों में आ जाते हैं, फिर वैसे ये भी लाखों का ही है। तीसरे सवाल में बात करेंगे कि कौन सा गैजेट महंगा होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं लेंस की तो वो 2 लाख रुपए का है, कैमरा है वो 3 लाख रुपए का, बट यहाँ पे जो माइक है वो सिर्फ 3,000 रुपए का। हाँ, एक बंदे ने कमेंट किया था कि तुम झूठ बोलते हो, आज से तुम फ्रॉड करने लग गए, तुम्हारा माइक 3,000 रुपए वाला नहीं है, कौन सी कंपनी का माइक है दिखाओ। तो मैं आज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है मोआना का, फोकस हो रहा है। ये मोआना का माइक है, मैंने लगभग 2-3 साल पहले लिया था और लगभग 3,000 रुपए के आसपास का माइक है। तो इस तीसरे सवाल में बात करेंगे कि कौन सा गैजेट बेसिकली महंगा होना जरूरी है। सारे गैजेट्स महंगे तो खरीद नहीं सकते। चौथे सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबके लिए जानना है, कि अगर आपके पास सीरियसली भी पैसा नहीं है महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप सस्ते गैजेट से वो चीज अचीव कर सकते हो जो महंगे गैजेट से की जाती है? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने आज तक ये कवर किया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे एक लुभावनी दुनिया है। वहां पे पता है आपको ये बोला जाएगा कि 500 रुपए में ये चीज खरीद लीजिए, 1,000 रुपए में ये लाइट खरीद लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है ना, वो सिर्फ चीप गैजेट्स ढूंढ रही है, फ्री के गैजेट्स ढूंढ रही है, और उनको उससे व्यूज मिल जाता है, जबकि वो घंटा ही उस चीज को काम में लेने वाले नहीं है। जैसे कि अगर शाहरुख खान अगर लक्स का ऐड देता है तो वो लक्स से नहाता नहीं है, वो सिर्फ उसका ऐड देता है ताकि पब्लिसिटी हो जाए, उसको पैसा मिल जाए। सेम गोज फॉर यूट्यूबर्स, वो दिखाते हैं 100 रुपए की लाइट ले लो, 500 रुपए की ले लो, और फिर खुद यहाँ अपर्चर की लाइट या फिर अमेरोन की लाइट लगा के बैठे होते हैं। तो उन चीजों से बचना है। हम आज प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है JK मीना, मैं एक डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर हूँ प्रोफेशनली। तो मैं इस वीडियो में महंगे गैजेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सवाल के बारे में बात करेंगे कि महंगे गैजेट्स जरूरी क्यों है सक्सेसफुल होने के लिए। देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास 200D कैमरा था, मतलब बेसिकली मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था, मतलब मैं उधार लेता था उससे। उसके बाद मैंने 77D खरीदा खुद का, और ये लगभग 2-2.5 साल मैंने 77D के साथ गुजार दिए। और मैं प्रोफेशनली कहीं वर्क नहीं कर रहा था। मैंने 1-2 म्यूजिक वीडियो किए थे जो कि खुद के ही किए थे, और मैंने एक एड शूट किया था जिम का, जो कि 7,000 रुपए में किया था। उस टाइम अच्छा खासा अमाउंट था वो। बट उसके अलावा मैंने कुछ खास काम नहीं किए थे, कुछ डांस वीडियो शूट करता था। बट जैसे ही मैंने सोनी A7S III पे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद में मेरे पास काम की बौछार हो गई। मेरा काम स्टैंड आउट करने लग गया, प्रोफेशनल हो गया। मतलब बंदा मैं वही हूँ, आता मुझे उतना ही काम है, बट सिर्फ एक कैमरे की वजह से, जो कि 3 लाख रुपए का था, उसकी वजह से अचानक से मेरे पास काम आने लग गए। जहां मैं 6 महीनों में 1-2 वीडियो कर पाता था क्लाइंट के, मतलब मैं खुद के तो कितने भी शूट कर लूं, बट क्लाइंट के जहां 6 महीने में 1-2 वीडियो करता था, वहां पे मैं पर मंथ 1-2 वीडियो करने लग गया। और धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़ने लगे, और आज आपके सामने वो नंबर्स, मतलब आपके सामने तो कैसे, आप मुझे जानते थोड़ी हो, अगर जानते हो तो आपको पता है मैं कितने शूट करता हूं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मतलब अगर आपको म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में घुसना है, अगर आपको फिल्म मेकिंग में घुसना है, वेडिंग में अच्छे लेवल पे जाना है, तो आपको अच्छा कैमरा चाहिए भाई। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप एक अच्छा एडिटर बनना चाहते हो, VFX आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए, अच्छी रैम चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास i3 11th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, और मैं आपका ये वीडियो 4K वाला 10 बिट वाला एडिट कर दूंगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे भाई, सीरियसली नहीं कर पाओगे। डाविंची रिजॉल्व उसमें रन ही नहीं कर पाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको गैजेट्स महंगे होने जरूरी हैं टू बी सक्सेसफुल। बहाना मार लो, आप वो पैसे कहां से लाओगे वो आपका हेडेक है, पर वो चौथे पॉइंट में बात करने वाला हूं कि कैसे वो पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, महंगे गैजेट्स जरूरी हैं, क्योंकि आप एक 77D कैमरे से S3 के लेवल का काम नहीं कर सकते, और एक S3 लेवल का काम और एक रेड कैमरे का काम, एरी का काम आप S3 से नहीं कर सकते। तो आपको जितना प्रोफेशनल लेवल पे जितना आगे बढ़ना है, उतने ही महंगे गैजेट्स आपको जरूरी है। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं कि कितना महंगा होना चाहिए गैजेट टू बी सक्सेसफुल। इसका देखो सिंपल जवाब नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है, तो इसका थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिक आपको समझाता हूँ। देखो, मेरे पास 77D था। मेरे को उस टाइम पे जो मैंने अपग्रेड करने का सोचा, तो मैंने ये वाला जो कैमरा पड़ा है M3, मैंने सोचा कि मैं ये कैमरे पे अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ड्रीम कैमरा था उस टाइम पे। बट जैसे ही मैं M3 लेने के लिए गया, मैंने बुक करवा दिया, और मैं बुक करवा के उसके बाद में कोई मित्र थे मेरे जो कि सेम इंडस्ट्री से थे, बिलोंग करते थे, तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बोला कि यार सोनी A7S III कैमरा है, तो वो रेंट पे कहाँ मिलेगा। मैंने कहा यार S3 की जरूरत है, M3 बहुत है ना। बोला यार नहीं यार, M3 का टाइम अभी चला गया, अभी S3 से करेंगे, क्योंकि वो 4K 120fps तक शूट कर देता है 10 बिट, जो कि भाई M3 नहीं करता। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा तो ले रहे हैं जो कैमरा, आज जो बुक करा के आ रहे हैं 4 दिन बाद में जो कैमरा आ रहा है, वो तो उसका तो टाइम ही चला गया। बेसिकली देखा जाए तो डबल रेट का था। M3 1.5 लाख का आता है, और वो बॉडी ओनली 3 लाख रुपए की थी। तो
मुझे लगा कि यार फिर मैं ले भी लूंगा तो इसका मैं क्या करूंगा। मैंने फोन किया, मैंने कैंसिल किया कैमरा, मैंने कहा मेरे को A1 S3 लेना है। हालांकि मेरे पास पैसे जेब में 20,000 रुपए थे, बट मैं स्कूटी चला रहा था, मुझे आज भी याद है। स्कूटी पे चलते चलते मैंने डिसाइड किया था कि दैट आई एम बाइंग सोनी A7 S3। इसका सेंस क्या बनता है कि अगर मैं M3 ले लेता जो कि 1.5 लाख रुपए का है, वहां पे अगर मैं S3 ले लिया जो कि 1.5 लाख रुपए और अच्छा है, तो मेरे पास अब एक एज बन गया कि मार्केट में सबसे बेस्ट कैमरा मेरे पास था, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिक्कर में रहता था और वहाँ पे ये कैमरा बेस्ट था। अभी मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में भी 90% म्यूजिक वीडियोस सोनी A7 S3 से होते हैं। FX6 से भी करता हूँ मैं काम, मैं रेड से भी करता हूँ, अभी एरी से भी करेंगे, बट 90% ऑफ माई वर्क डन थ्रू दैट सोनी A7 S3। आपको आपके मार्केट्स के हिसाब से देखना है कि आपके बजट के अंदर आप जो खरीद सकते हो वो सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि देखो आप ये मत सोचो कि यार M3 से देखो काम तो M3 से भी हो जाएगा, म्यूजिक वीडियो अगर आप करोगे M3 से भी हो जाएगा, M4 आता है 4K 60 fps क्रॉप पे देता है तो उससे भी हो जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि आपको एटलीस्ट आपका जहां तक हद हो सकती है कि यार मैं इतना महंगा खरीद सकता हूं और मार्केट में ये ही चल रहा है। मैं लोगों को बोलूंगा यार M3 से करवा लो, तो मेरे को बोलना पड़ेगा करवा लो, फिर वो नहीं करवाएंगे, फिर उनको मनाऊं कैसे करूं। बट अगर बेस ये लगा हुआ है कि S3 होना ही चाहिए तो आपको S3 लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर FX6 भी है, उसके ऊपर FX9 भी है, उसके ऊपर रेड भी है, उसके ऊपर एरी भी है, वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते ना, बट आपको S3 तो अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर आप फोटोग्राफी में हो आप R5 अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट R4 तो होना चाहिए आपके पास। बट अगर आप अभी ले रहे हो तो आपको R4 ना लेके R5 लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके पास R4 है तो आपका काम हो जाएगा। बट आप वहां पे R2 R3 ये नहीं ले सकते, आपके पैसे का डिफरेंस इतना नहीं है, बट आपके काम की क्वालिटी में, क्योंकि क्लाइंट को है ना काम की क्वालिटी बाद में समझ आती है, पहले वो आपका इक्विपमेंट पूछता है। ये राजस्थान इंडस्ट्री की या फिर ये जो छोटी इंडस्ट्री होती है एक्सक्लूडिंग मुंबई चंडीगढ़, इनमें अलग सिस्टम होता है थोड़ा सा। बट यहाँ पे जब हम छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट खुद का होना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए। तो आपको आपके मार्केट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी चीज, जैसे ये अगर माइक में बात करूँ तो श्योर का मैं माइक लेने की सोच रहा हूँ तो जो 50,000 रुपए का आता है, बट यहाँ मेरा 3,000 रुपए में भी काम हो रहा है और मैं 10-12 हज़ार रुपए का लेना चाह नहीं रहा, क्योंकि वो 20 में अटक जाऊंगा। तो इससे मैं वेट कर रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा इनकम और होगी, अच्छी होगी, तो मैं एक 50-60 हज़ार रुपए का माइक आएगा श्योर का, मैं वो ले लूंगा। अब वो बेस्ट है मेरे लिए, बट आने को तो बेस्ट लाखों के भी आते हैं, बट वो मेरे लिए अभी एक पॉडकास्ट लेवल का माइक है तो मेरे लिए वो बहुत एनफ है। उसके बाद में मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मर्जी चाहूँ खरीद सकता हूँ। बट एक लिमिट हमको ये सेट करनी होती है कि हमें इस इक्विपमेंट से हमारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा अगले 2-3 साल एटलीस्ट, दैट्स इट। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा गैजेट महंगा ले, क्योंकि सारे तो महंगे खरीद नहीं सकते, अनंत पैसा तो हमारे पास है नहीं। अगर अनंत आपके पास पैसा है तो खरीद लो, बट अगर आपके पास लिमिटेड है, जैसे मैंने अपना माइक 3,000 रुपए का रखा है, बट मैंने अपना लेंस और कैमरा है वो मैंने लाखों का रखा हुआ है, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती, सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए पड़ती है। उसकी जरूरत मुझे शूट पे पड़ती है, यूट्यूब पे पड़ती है, और सबसे ज्यादा शूट पे पड़ती है जहाँ से मेरे को पैसा मिलता है, क्योंकि यूट्यूब से तो मैंने 1.5 साल में ओनली 28,000 रुपए कमाए, जो कि मैं एक दिन का चार्ज कर देता हूँ यहाँ पे। मेरे लिए प्रायोरिटी वो काम है वीडियो वाला। मेरे पास ऑडियो का इतना कोई काम नहीं है और ना मुझे कोई इनकम का सोर्स है मेरा ऑडियो के थ्रू, तो मैं फोकस ये करता हूँ कि मुझे वीडियो के इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो इसलिए मेरे पास वो गैजेट्स महंगे। तो आपका भी सेम ये आपको सोचना है। आप मान लो VFX करते हो तो आपको GPU पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले आप फिर भी नॉर्मल ले सकते हो, क्योंकि आपको ग्रेड वगैरह इतना नहीं करना। बट अगर आप कलरिस्ट हो तो आपको GPU पे तो करना ही पड़ेगा, बट वो बहुत हेवी भी नहीं होगा तो चलेगा, बट आपको डिस्प्ले भी अच्छी लेनी पड़ेगी। बट अगर आप एक नॉर्मल एडिटर हो तो आप नॉर्मल लेवल पे भी काम कर सकते हो, नॉर्मल गैजेट से भी काम चला सकते हो। जैसे कुछ लोग वो स्टैंडिंग वाली टेबल लेते हैं जो बटन दबाते हैं ऊपर नीचे हो जाती है। अब वो टेबल ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपए की आती है अगर अच्छी खासी लेते हैं तो। क्या आपको वो स्टैंडिंग टेबल की जरूरत है? क्योंकि आप खड़े खड़े एडिटिंग करोगे, मुझे नहीं लगता करोगे, तो वो रहने वाली तो 90% इसी हाइट पे है। बट हाँ, मैं शो ऑफ करना होता है तो हम ले लेते हैं, बट आपके लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका काम नॉर्मल वाली टेबल से भी हो जाएगा। जैसे मेरी ये टेबल है लगभग 3,000 रुपए की, वो भी ऑलमोस्ट 1,000-1,500 रुपए महंगी होगी इससे, पर मेरा उससे काम हो जाता है। बट अगर मैं वहीं 30,000 रुपए मेरे ग्राफिक कार्ड पे इन्वेस्ट करूँ, या फिर मेरे डिस्प्ले पे इन्वेस्ट करूँ, या फिर मेरे प्रोसेसर पे इन्वेस्ट करूँ, या फिर मेरे माइक पे या फिर मेरे कैमरे पे इन्वेस्ट करूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है बजाय उस टेबल के। क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे काम ये सरफेस चाहिए, और अगर मैं खड़ा होकर एडिटिंग करना है, क्योंकि आपको आपके शरीर एकदम वो हो जाता है, तो मैं 5 मिनट का वो कर लूंगा बजाय इसके कि मैं 30,000 रुपए इन्वेस्ट करूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा इक्विपमेंट ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप एक कैमरामैन और एडिटर दोनों हो ना, तो आपके पास एक चीज खरीदने का ऑप्शन मान लीजिए, तो आप पहले कंप्यूटर खरीदो, क्योंकि आप एडिट करोगे, कंप्यूटर रेंट पे नहीं मिलेगा, बट आपका कैमरा आपको रेंट पे मिल जाएगा, क्योंकि शूट तो महीने में 5 कर दोगे, 7 कर दोगे, बट एडिट तो रोज करते हो। तो आपको ये प्रायोरिटी अपनी रखनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा गैजेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली काम आता है, ज्यादा बार बार यूज होता है, और जो रेंट पे भी नहीं आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप रोज कंप्यूटर थोड़ी रेंट पे लेने जाओगे। तो बेसिकली आपको वो इक्विपमेंट ज्यादा महंगा लेना चाहिए जो रोज रोज अपग्रेड नहीं कर सकते और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे और लास्ट सवाल के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है महंगा गैजेट खरीदने के लिए, तो आप क्या करें। देखो, वैसे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर महंगा गैजेट खरीदने के पैसे नहीं है तो आपको अपनी स्किल्स को बेहतर करने पे पैसा लगाना चाहिए। मतलब वो स्किल्स को बेहतर करने में थोड़ा कम लगता है पैसा, क्योंकि एक अच्छा कैमरा खरीदने में, एक अच्छा कंप्यूटर खरीदने में लाखों लगते हैं, बट वहीं पे एक अच्छा कोर्स खरीदने में या फिर अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखने में, आप यूट्यूब से फ्री में भी सीख सकते हो, किसी का कोर्स भी कर सकते हो, तो उसमें पैसा कम लगेगा। बट अगर मान लो आपने कैमरा तो रेंट पे ले लिया, बट अगर आप उसको एडिट करना अच्छे से सीख जाते हो तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। इसका कोई सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको कभी महंगे गैजेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा खरीदने के लिए नहीं है तो आप रेंट आउट कर सकते हो चीजों को, बट आप अपनी स्किल्स पे जितना ध्यान दोगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे अगर सोनी A7 S3 की बात करूँ ना, तो हर दूसरे आदमी के पास आज जयपुर के अंदर सोनी A7 S3 कैमरा है, बट कोई भी हमारी इतना चार्ज नहीं करता। मतलब करते हैं, हमसे महंगे भी हैं, बट हम मोस्ट टॉप 3 के अंदर चार्ज करने वालों में से। अगर मैं बात करूं कि वो क्यों है ऐसा,
कैमरा तो सबके पास सेम है। तो इसलिए क्योंकि हमने हमारी स्किल्स पे भी काम किया। मैं अगर शूट अच्छा करता हूँ तो मुझे लोग बुलाते हैं क्योंकि मुझे शूट अच्छा करना आता है। मान लो अगर मेरा एडिटर अच्छा एडिट करता है तो हमसे लोग एडिट करवाते हैं क्योंकि हम एडिट अच्छा करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर कौन सा है वो फिर भी इतना मैटर नहीं करेगा, बट स्किल्स आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो जब तक आपके पास गैजेट खरीदने का पैसा नहीं है तब तक आपके पास जो भी गैजेट है ना उसको मास्टर कर लो। अगर आपके पास 200D कैमरा है ना तो उसको बेहतर तरीके से चलाना सीख लो। अगर आपके पास गिम्बल हल्का वाला है, छोटा वाला है, तो आप उस छोटे वाले को मास्टर कर लो ताकि उससे आप अपना एक मार्केट बनाओ, उससे थोड़ा पैसा अर्न करो एंड देन फिर आप महंगा गैजेट खरीद सकते हो। पर अगर आपके पास महंगा गैजेट खरीदने का पैसा है तो मैं रिकमेंड करूंगा खरीद लो। आपको आपका गैजेट्स का पैसा कभी भी चुभेगा नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, ये 3 लाख का कैमरा आपको 30 लाख रुपए कमा के दे सकता है अगर आप में दम है तो। और वहीं पे आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लोगे जो खास आपको कुछ कमा के देने वाला है नहीं। तो प्रायोरिटाइज करो आपके गैजेट्स को, और गैजेट्स पे पैसा लगाने पे, अपनी स्किल्स पे पैसा लगाने पे, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो आपके कहीं पे जाके आप स्किल सीख रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई कोर्स ले रहे हो, या फिर आप कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, उन चीज़ों पे पैसा लगाने से कभी मत डरो क्योंकि वो पैसा आपको कई गुना होकर मिलने वाला है। तो काफ़ी बातें हमने कर ली, बहुत लंबाई वीडियो मेरे ख्याल से हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक जो लोग टिके हैं अगर उनको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट कर देना आपकी राय क्या है इस बारे में। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि महंगे गैजेट के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट महंगे गैजेट आपको सक्सेसफुल होने में ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि यार उस बंदे के पास तो महंगा गैजेट है इसलिए उसका वीडियो इतना अच्छा लगता है, मेरे पास तो देखो 77D है, मैं कैसे ऐसी कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास A7S III है और कोई यूट्यूबर से आप A7S III के ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि यार इसके पास क्वालिटी की फुटेज है। इसलिए मैं मानता हूँ प्रैक्टिस के लिए फुटेज अच्छी चाहिए होती है। इसलिए हमारे जो डाविंची रिजोल्व कोर्स है हर एक कैमरे की ऑलमोस्ट प्रोवाइड करवाई। हमने ड्रोन फुटेज, हमने रेड कैमरे की फुटेज, हमने रो फुटेज, हमने निकॉन की फुटेज, सोनी की, सबकी फुटेज प्रोवाइड करवाई है। तो अपनी स्किल्स पे तब तक ध्यान दो जब तक आप दे सकते हो। अपनी स्किल्स पे और अपने गैजेट पे पैसा इन्वेस्ट करने से मत डरो। बाकी जो भी कोई मैंने कुछ अजीब बोला है उसके बारे में कमेंट कर देना। बाकी अच्छा क्या लगा, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग मतलब जो कि बाकी यूट्यूब पे नहीं है वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कर देना। इंस्टाग्राम पे बात करनी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लेना। बात नहीं कर पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो तो कर लेना एटलीस्ट। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।